गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th के एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन चल रहा था 17वां पशुओं में पोषण। और कल अपन ने एक टॉपिक शुरू किया था विभिन्न पशुओं का आहार में, गर्भवती गाय का, दुधारू और बैल के आहार का। ठीक है, जिसमें शुष्क, जिसको कुछ टॉपिक के अंदर अपन ने लिखना और पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें एक पहला टॉपिक शुष्क चारे की मात्रा, दूसरा टॉपिक दाने की मात्रा, जिसमें जीवन निर्वाह दाना और उत्पादन दाना का अपन ने पढ़ लिया था। अब तीसरा है हमारा चारा की मात्रा, चारा कितना रखना चाहिए। तो चारा की मात्रा तीसरा, उसी के आगे आप अपने नोट्स में लिखते रहना चारा की मात्रा, चारा मात्रा या चारा की मात्रा अपन को कितनी रखनी चाहिए। तो देखिए, सूखा चारा व हरे चारे का अनुपात हमें कितना रखना चाहिए, 1:3 रखना चाहिए। यानी अगर 4 किलोग्राम अपन कोई चारा ले रहे हैं तो उसमें सूखा चारा 1 किलोग्राम और 3 किलोग्राम क्या होना चाहिए, हरा चारा होना चाहिए। तो देखिए, सूखा चारा व हरे चारे का अनुपात क्रमशः 1:3 तथा, ये तो सूखा चारे का हो गया, तथा सूखा चारा और रसीला चारे का अनुपात हमें 1:4 से 5 रखना चाहिए। ठीक है, तथा सूखे चारे व रसीले चारे का अनुपात 1:4 या 5 रखना चाहिए। ये चारा हमें ऐसे मिक्स करना चाहिए और इस प्रकार से हमें चारा देना चाहिए। ठीक है, फिर आता है खनिज लवण। चौथा है खनिज लवण, कैसे, कितनी मात्रा में देना चाहिए खनिज लवण। खनिज लवण की अगर चर्चा करें अपन, तो देखिए, खनिज लवण खाद्य पदार्थ के खाद्य पदार्थ के साथ खनिज लवण मिश्रण के रूप में हमें देना चाहिए। मिश्रण के रूप में देना चाहिए। खाद्य पदार्थ, हरा चारा, सूखा चारा, ये सब दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, उसके साथ जो खनिज लवण है वो हमें मिश्रण के रूप में देना चाहिए। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों के साथ, खाद्य पदार्थों के साथ, खाद्य पदार्थों के साथ खनिज लवण मिश्रण के रूप में देना चाहिए। मिश्रण के रूप में देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, मिश्रण के रूप में देना चाहिए। फिर देखिए, बाजार में खनिज मिश्रण जो होता है वो किस नाम से बेचा जाता है। तो बाजार में अपन क्या खरीद के लाए, कौन सी खनिज लवण खरीद के जाए, जिससे, या कौन सा उर्वरक अपन कह सकते हैं वो खरीद, उर्वरक तो पौधे के लिए होता है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए खरीद के लाए पशुओं के लिए, जिससे उनके खनिज लवणों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। तो बाजार में खनिज मिश्रण मैंडिक सदीमिडिक और कैटिलमेन आदि नामों से उपलब्ध है। बाजार में खनिज मिश्रण मैंडिक सुदीमुडिक तथा कैटिलमेन, और किस नाम से, कैटिलमेन आदि नामों से उपलब्ध है। आदि नामों से उपलब्ध है।
आदि इन नामों से क्या है, उपलब्ध होता है। ठीक है, प्रतिदिन देखिए 20 से 25 ग्राम देना चाहिए तथा साथ ही साथ सादा नमक हमें देना चाहिए। जो खनिज मिश्रण होता है वो प्रतिदिन हमें 20 से 25 ग्राम देना चाहिए तथा साथ में सादा नमक 30 ग्राम प्रति पशु देना चाहिए। खनिज मिश्रण प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम तथा साथ ही सादा नमक 30 ग्राम प्रति पशु देना चाहिए। प्रति पशु देना चाहिए, प्रति पशु हमें ये सब देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपने दुधारू और बैल के लिए। अब गर्भवती गाय का पोषण आहार क्या होना चाहिए उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। तो गर्भवती गाय का पोषण, ऊपर जो पढ़ा अपन ने, किसी भी प्रकार की गर्भवती गाय हो, भैंस हो, ठीक है, दुधारू गाय भैंस हो, जिनके सबको दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ गर्भवती गाय का अगर अपन को आहार कौन से महीने में कितना देना हो उसके बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। तो देखिए 5 माह की गर्भवती को भरपेट अच्छी किस्म का है घास तथा 10 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन खिलाना चाहिए। है घास, अच्छी किस्म की है घास लेनी चाहिए जो 5 माह की गर्भवती हो चुकी हो। 5 माह की गर्भवती को है घास अच्छी किस्म की भरपेट, पूरा भरपेट तथा 10 किलोग्राम हरा चारा भी प्रतिदिन खिलाना चाहिए। तो 5 माह की गर्भवती को भरपेट अच्छी किस्म का अच्छी किस्म की है घास तथा और क्या 10 किलोग्राम हरा चारा खिलाना चाहिए तथा 10 किलोग्राम हरा चारा खिलाना चाहिए। 10 किलोग्राम क्या करना चाहिए, हमें हरा चारा खिलाना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त 1 किलोग्राम दाना भी देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ठीक है, 5 माह की गर्भवती को भरपेट अच्छी किस्म का है तथा 10 किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी हमें क्या देना चाहिए, 1 किलोग्राम दाना, 1 किलोग्राम दाना भी खिलाना चाहिए, दाना खिलाना चाहिए। दाना खिलाना चाहिए। ठीक है, आगे अगर अपन चर्चा करें, आगे अब देखिए 5 माह का तो हो गया। अब 7वें माह में दाना हमें 1.5 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम कर देना चाहिए। 8वें माह में 2 किलोग्राम और अंतिम जो माह होता है उसमें 2.5 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो 5वें माह हो गया। 7वें माह में दाना 1.5 किलोग्राम, 8वें माह में दाना 2 किलोग्राम, 2 केजी तथा अंतिम माह में 2.5 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अंदर बछड़ा बड़ा होता जा रहा है उसकी भी आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो ये आवश्यकता
देखिए 5वें माह तक तो 1 किलोग्राम, 7वें माह लगते ही उसको क्या बढ़ा देना 1.5 किलोग्राम, 8वें माह में इसको 2 किलोग्राम और आखिरी अंतिम माह में क्या करना चाहिए, अंतिम समय में उसको 2.5 से 3 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। ठीक है। गर्भवती गाय अपने शरीर के भार का 2 से 2.3% शुष्क चारा खा लेती है। शुष्क चारा खाना मुश्किल होता है, लेकिन अपने शरीर के भार का 2 से 2.5%, अर्थात मानो वो गाय गर्भवती गाय है, वो 100 किलो की है, तो वो दिन में 2 से 2.5 किलोग्राम सूखा चारा खा सकते हैं, क्योंकि 100 का 2 से 2.5% 2 ही होता है, 2-2.5% ही होता है। ठीक है। गर्भवती गाय अपने शरीर भार का 2 से 2.5% शुष्क चारा दाना खा लेती है। शुष्क चारा या दाना खा लेती है। शुष्क चारा या दाना खा लेती है। ठीक है। आगे देखिए 50% अलग से पोषक तत्व उपलब्ध कराने चाहिए। फिर गर्भवती गाय को अलग से 50% तो हमें क्या कराना चाहिए, पोषक तत्व उपलब्ध करवाने चाहिए। 50% अलग से पोषक तत्व उपलब्ध कराने चाहिए। 50% अलग से पोषक तत्व हमें गर्भवती गाय को उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए आगे अपन चर्चा करें तो ये गर्भवती गाय का पूरा हो चुका है। ठीक है। गर्भवती गाय को कैसा आहार देना चाहिए। अब दुधारू जो गाय होती है उसको आहार कैसा देना चाहिए, तो आगे देखिए दुधारू यानी दूहने वाले दुधारू गाय का आहार, दुधारू गाय का आहार कितना अपन को रखना चाहिए, तो देखिए चर्चा करते हैं अपन। दुधारू गाय को हरा चारा देने से दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। हरा चारा भरपेट खिलाने से क्या होता है, दूध का उत्पादन बढ़ता है दुधारू गाय में। तो दुधारू गाय को हरा चारा देने से क्या होता है, दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। दूध का उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। जो 15 किलो दूध देने वाली गाय को 2 से 3 भाग तो अदलहनी और 1/3 भाग, देखो 3 भाग में से 2 भाग तो अदलहनी। कौन सी गाय, जो एक दिन में 15 किलो दूध दे रही है। ठीक है। 15 किलो दूध देने वाली गाय को 2/3 भाग तो क्या देना चाहिए हमें, अदलहनी, और 1/3 भाग दलहनी हरा चारा खिलाना चाहिए। ठीक है। 15 केजी दूध देने वाली गाय को 2/3 भाग अदलहनी तथा 1/3 भाग दलहनी हरा चारा खिलाना चाहिए। हमें हरा चारा खिलाना चाहिए। ठीक है। हरा चारा खिलाना चाहिए। ठीक है।
अब दुधारू गाय के आहार में कुछ बातें ध्यान रखनी बहुत ही जरूरी होती हैं। तो दुधारू गाय के आहार में ध्यान रखने योग्य बातें, ये हमारा अगला टॉपिक है, दुधारू गाय के आहार में ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें या ध्यान रखनी चाहिए जिन बातों का, वो है, देखिए, साल भर अधिक से अधिक हरा चारा हमें उपयोग करना चाहिए। साल भर अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, और कब तक, पूरे साल भर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बरसात के समय क्या होती है, हरा चारा उगता है तो सिर्फ बरसात के समय हरा चारा दे, बाकी समय उनको हरा चारा ना दे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साल भर अधिक से अधिक हरा चारा क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो साल भर अधिक से अधिक हरा चारा उपयोग करना चाहिए। साल भर अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, हमें हरा चारा उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए, अधिक अनुपात में जो खाद्य अनाज, उपजातों यानी जो साथ में मिश्रण होता है, अधिक अनुपात में हमें खाद्य उपजातों जैसे खनिज, चावल की पॉलिश, गवार की चूरी, चावल की पॉलिश, गवार की चूरी, चापड़, दालों का उपयोग करना चाहिए। इन सब का उपयोग हमें करना चाहिए अधिक अनुपात में। तो अधिक अनुपात में खाद्य उपजातों, अधिक अनुपात में खाद्य उपजातों, अधिक अनुपात में खाद्य उपजातों जैसे खनिज, चावल की पॉलिश जैसे खनिज, चावल की पॉलिश, ठीक है, चावल की पॉलिश, गवार की चूरी, चापड़, दालों की चूरी, दालों की चूरी, मोलासिस, कॉर्न ग्लूटस, ठीक है, कॉर्न ग्लूटस मिल आदि खाद्य अवयवों का उपयोग करना चाहिए। कॉर्न ग्लूटस मिल आदि खाद्य अवयवों का उपयोग करना चाहिए। आदि हमें खाद्य अवयवों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, हरे चारे की कमी के समय हमें हरे चारे का है या साइलेज का उपयोग बना के खिलाना चाहिए। जब हरे चारे की कमी हो, बारिश के समय तो हरा चारा आता है, लेकिन सर्दी और गर्मियों में अगर नहीं आता तो हरे चारे की है या साइलेज बनाकर हमें क्या करना चाहिए, बना के खिलाना चाहिए। हरे चारे की कमी के समय हरे चारे का है या साइलेज बनाकर खिलाना
साइलेज बनाकर हमें क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए। ठीक है, साइलेज बनाकर खिलाना चाहिए। दाने को दलियों, दाने और दलियों को, दाने के दलिये को अलग अलग दलकर मिलाना चाहिए तथा पीसना नहीं चाहिए। दाने के दलिये होते हैं, जो दाने का दलिया अपन बनाते हैं, उसको अलग अलग दलना चाहिए। विभिन्न प्रकार के दाने होते हैं, उनका दलिया अगर बनाते हैं तो सबको अलग अलग दलना चाहिए और दलना चाहिए, उनको पीसना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं पाउडर की तरह या आटे की तरह पीसते हैं। ठीक है, तो दाने के दलियों को अलग अलग दलना चाहिए तथा पीसना नहीं चाहिए, पीसना नहीं चाहिए, पीसना नहीं चाहिए हमें बस। ठीक है, दलिए अलग अलग दलिए, लेकिन उनको साथ में पीसना नहीं चाहिए। ठीक है, 5 किलोग्राम जो दूध देने वाली गाय को भरपेट मिश्रित फलीदार व बेफलीदार हरा चारा खिलाना चाहिए। जो 5 किलोग्राम दूध देती हैं उनको तो हर भरपेट मिश्रित रूप में फलीदार और अफलीदार या अफलीदार चारा खिलाना चाहिए। तो देखिए 5 किलोग्राम दूध देने वाली गाय को भरपेट मिश्रित फलीदार तथा बेफलीदार चारा खिलाना चाहिए, चारा खिलाना चाहिए। छठी चीज, छठा देखिए, 5 किलोग्राम से अधिक दूध देने वाली गाय को भरपेट हरा चारा के अतिरिक्त 14 से 15% हमें क्या देना चाहिए, प्रोटीन युक्त दाना भी देना चाहिए। भरपेट हरे चारे के अलावा क्या देना चाहिए, 15 से 20% अतिरिक्त हरा चारा देना, दाना देना चाहिए, प्रोटीन युक्त दाना देना चाहिए। 5 किलोग्राम से अधिक दूध देने वाली गाय को भरपेट हरा चारा के अतिरिक्त 14 से 15% प्रोटीन युक्त दाना खिलाना चाहिए। ये तो हो गया हमारे किसका, ये हो गया हमारे दुधारू गाय के आहार में ध्यान रखने योग्य बातें। अब बैल के आहार के बारे में अपन पढ़ेंगे, उससे पहले आप क्या करें, इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने इसका। अब बैल का आहार क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। बैल का आहार, एक तो नॉर्मल बैल होता है और एक होता है प्रजनन क्रिया से उपयोगी बैल। तो बैल का आहार क्या होना चाहिए, बैल का आहार बैल के आहार की अगर चर्चा करें अपन तो देखिए, सामान्यतः बैल को जीवन निर्वाह हेतु पेट पर सूखा चारा, सीमित मात्रा में हरा चारा देना चाहिए और उसके चरने का प्रबंध करना चाहिए। सामान्यतः तो हमें जीवन निर्वाह चारा देना चाहिए, एक तो भरपेट, ठीक है, और सीमित मात्रा में हरा चारा देना चाहिए, कम मात्रा में, सीमित यानी बहुत सीमित मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में नहीं, सीमित मात्रा में हरा चारा व उसके चरने का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है,
सामान्यतः तो बैल को भरपेट जीवन निर्वाह भरपेट जीवन निर्वाह हेतु बैल को जीवन निर्वाह हेतु भरपेट सूखा चारा, सीमित मात्रा में हरा चारा तथा बैल के चरने का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, यानी भरपेट तो सूखा चारा दो, सीमित मात्रा में हरा चारा दो और उसके चरने की व्यवस्था प्रबंध करने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब दाने की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। अगर वो हल्का कार्य करता है, बैल अब कार्य करने का काम करते हैं, वो हमारे कई कामों में आता है। अगर वो हल्का कार्य करता है तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन दाना देना चाहिए। आगे है कार्य के आधार पर दाना देना चाहिए। अब इसकी चर्चा करते हैं। तो पहला, अगर हल्का कार्य कर रहा है, ठीक है, पहला है हल्का कार्य कर रहा है। हल्का कार्य करने पर 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन दाना देना चाहिए। ठीक है, मध्य का कार्य कर रहा है। ठीक है, मध्यम कार्य कर रहा है तो 2 से 2.5 किलोग्राम। मध्यम कार्य कर रहा है तो 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन चारा देना चाहिए। ठीक है, तीसरा है भारी कार्य। भारी या हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ही ज्यादा भारी कार्य। अगर भारी कार्य कर रहा है तो 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन दाना देना चाहिए। तब हमें कितना देना चाहिए? 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन दाना देना चाहिए। 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन हमें दाना देना चाहिए। ठीक है, अब चारा संरक्षण। अब चारा तो अपन देखो, साल भर चारा उगता नहीं है, साल भर उपलब्ध नहीं होता है, खेतों में उगता नहीं है। फिर भी साल भर अगर अपन को चारा देना है तो बारिश के ऋतु में जो भी चारा हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? उसका अपन को संरक्षण करना पड़ेगा। साल भर अपन उसको सुरक्षित रखेंगे तब वो क्या होगा? तब जाके वो हमारे साल भर काम आएगा। लेकिन अगर अपन सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहेंगे तो हमें सिर्फ बारिश के मौसम में हरा चारा मिलेगा, बाकी हरा चारा नहीं मिलेगा। तो चारे का संरक्षण किया जाता है। एक साथ बारिश के मौसम में चारा लिया जाता है अत्यधिक मात्रा में, और साल भर का एक साथ लिया जाता है और फिर साल भर उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो चारा संरक्षण कैसे होता है वो देखेंगे अपन आगे। चारा संरक्षण देखिए, वर्षा के साथ ही हरी घास बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे बारिश होती है, बारिश के समय क्या होता है? हरी घास बढ़ती है और जमीन में नमी की कमी व हवा में गर्मी के कारण वह सूख जाती है। वर्षा के साथ हरा चारा बढ़ता तो है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है तो जमीन में नमी, ठीक है, जमीन में नमी की कमी होती है और हवा में गर्मी के कारण क्या हो जाती है? वह सूख जाती है। वर्षा के समय या साथ ही हरा चारा या हरी घास बढ़ती है। हरी घास बढ़ती है तथा जमीन में नमी की कमी तथा जमीन में
नमी की कमी व वायु में गर्मी के कारण, वायु में गर्मी के कारण यह सूख जाती है, यह सूख जाती है ना, ठीक है। फिर आगे देखिए, सूख जाती है। चारे की कमी के समय भी चारा काम में ले सकते हैं। संरक्षण करके हम क्या कर सकते हैं, चारे की कमी के समय भी चारे को काम में ले सके, इसलिए हरे चारे व घास का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो चारे की कमी के समय भी हरा चारा, तो चारा काम में ले सके, इसलिए हरे चारे व घास का संरक्षण किया जाता है, इसलिए हरे चारे व घास का संरक्षण किया जाता है। हरे चारे व घास का क्या करते हैं, हम संरक्षण करते हैं। अब ये कमी कब आती है, यह हरे चारे की कमी कब आती है, अक्टूबर नवंबर तथा अप्रैल से जून माह में विशेषकर आती है। ज्यादातर अक्टूबर नवंबर में आती है, ठीक है, क्योंकि सर्दी पड़ती है, सर्दी स्टार्ट होती है, तब अक्टूबर नवंबर में आती है, तथा खासकर तो विशेषकर अप्रैल से जून के बीच आती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, सारा चारा सूख जाता है, जल जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यह कमी अक्टूबर से नवंबर तथा अप्रैल से जून में विशेष रूप से आती है, विशेष रूप से होती है। इस समय में चारे की भयंकर कमी अपन कह सकते हैं, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, देखते हैं कि चारे का संरक्षण में और अपन क्या करते हैं। देखिए, आगे देखें, हरे चारे को संरक्षित करने की दो विधियां होती हैं। हरे चारे को संरक्षित करने की दो विधियां होती हैं। हरे चारे को संरक्षित करने की दो विधियां होती है। कौन सी? पहला तो है साइलेज बनाना और दूसरा है बनाना, ठीक है। पहला है साइलेज बनाना और दूसरा है बनाना। साइलेज बनाना और है बनाना, ठीक है। तो पहला अपन शुरू करते हैं, आज थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। साइलेज बनाना। साइलेज बनाने में अपन क्या करते हैं, तो देखिए, भारत में साइलेज हर एक जगह नहीं बनता, हर एक किसान इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता है साइलेज की। भारत में साइलेज कहाँ होता है? केवल मिलिट्री डेयरी फार्म, जो आर्मी वाले डेयरी फार्म होते हैं, भारत में साइलेज मिलिट्री डेयरी फार्म, राजकीय फार्म यानी जो सरकारी फार्म होते हैं, अथवा किन्हीं एक दो व्यक्तिगत डेयरी फार्म पर बनाया जाता है। भारत में साइलेज मिलिट्री यानी सेना का जो डेयरी फार्म
मिलिट्री डेयरी फार्म, राजकीय फार्म अथवा किन्हीं एक दो व्यक्तिगत डेयरी फार्म में बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। आगे देखिए, साइलेज क्या होता है? साइलेज वह दबा हुआ चारा होता है जिसमें हरे चारे के सभी गुण मौजूद होते हैं। वह दबा हुआ चारा होता है जिसमें हरे चारे के सभी गुण मौजूद होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का सड़न अथवा बुरी गंध उत्पादित न हुई और रसीलापन उपलब्ध और इसमें रसीलापन हो। साइलेज वह दबा हुआ चारा होता है जिसमें हरे चारे के क्या हो, सभी गुण या तत्व मौजूद हो। साइलेज वह दबा हुआ चारा होता है जिसमें हरे चारे के सभी तत्व मौजूद हों। हरे चारे के सभी तत्व मौजूद हों। इसमें किसी प्रकार की सड़न या इसमें किसी प्रकार की सड़न या बुरी गंध ना हो तथा इसमें वह क्या हो, तथा इसमें रसीलापन हो, रसीलापन हो, यानी चारा रसीला हो, रस हो, उसमें सूखा ना हो। ठीक है। साइलेज बनाने की इस क्रियाविधि को हम साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। साइलेज बनाने की क्रियाविधि को साइलेज बनाने की क्रियाविधि को साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। इनसाइलिंग कहते हैं। अब साइलेज बनाने के लाभ क्या क्या हैं, साइलेज बनाया कैसे जाता है, कितने प्रकार का होता है, वो आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्कूलें खुलने वाली है बहुत ही जल्दी आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।